वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइस, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स क्या होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बच्चों के यानी स्टूडेंट्स के हमारे पास आते रहते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो बस आप लोगों को करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूं वो आपको सुनते रहना है, देखते रहना है। ठीक है? तो पहला प्रश्न आप सबके सामने ये है कि डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा दोस्तों आपको बता दें, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको करने के लिए लगभग इसका जो समय होता है वो 2 साल का होता है। यानी डी फार्मा कोर्स गाइस 2 साल का ही होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। कुछ स्थानों पे यानी कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इसका सेमेस्टर वाइज भी होता है, यानी 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर ये एनुअल वाइज भी है। तो दोनों सिस्टम है। डी फार्मा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, डी फार्मा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होंगे तो भी आप डी फार्मा कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि जिन लोगों ने बीएससी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, एमए कर लिया है या बीए कर लिया है या फिर अदर और बहुत सारे से कोर्सेस हैं बैचलर के जिन्होंने किया है, तो क्या वो भी डी फार्मा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि आपका इंटरमीडिएट साइंस साइड से ही होना चाहिए। यानी इंटर में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये आपके कोई न कोई सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप डी फार्मा कर सकते हैं। अगर आपने बीए कर लिया है इंटर के बाद लेकिन आपका इंटरमीडिएट में कोई भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं था तो आप डी फार्मा नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपको थंबनेल में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन का बारीकी से मैं जवाब देने वाला हूं। तो अब आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने बीएससी कर लिया है तो भी आप डी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका एडमिशन कब होता है, डी फार्मा का एडमिशन कब होता है? तो उसकी पूरी जानकारी आपको मैं दे दे रहा हूँ। दोस्तों डी फार्मा का जो फॉर्म है, अगर किसी गवर्नमेंटेड या एडेड कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्म है यही फरवरी मार्च के आसपास इसी बीच में आ जाता है। उसको आप अप्लाई करके और किसी एडेड कॉलेज से भी आप कोर्स कर सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से भी इसे कर सकते हैं। इवन आप अगर प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो भी यही समय है आपका एडमिशन लेने का। जब आप लोगों का इंटर का एग्जाम हो जाता है उसके पश्चात आप डी फार्मा का कोर्स एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी फार्मा की फीस कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, डी फार्मा की फीस अगर आप गवर्नमेंटेड कॉलेज, एडेड कॉलेज या यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो आपका 15,000 से 25,000 लगभग फीस होती है पूरे 1 साल का। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है लगभग 80,000 से स्टार्ट होती है और 1,20,000 तक इसकी फीस होती है। अब कौन सा कॉलेज कितना फीस वसूल रहा है, किस कॉलेज में कितनी फीसें हैं, वो अलग अलग है। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एडेड हुए कॉलेजों का अलग अलग फीसेज हैं। कुछ जगहों पे आप जाएंगे तो आपको 80,000 ही फीस पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ जगह पे जाएंगे तो लगभग 1,00,000। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां पर आपको 1,20,000 तक भी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डी फार्मा करने से क्या फायदा है, और दूसरा इसके जस्ट बाद का जो क्वेश्चन है डी फार्मा का ओवरऑल सिलेबस क्या है। तो डी फार्मा का सिलेबस और डी फार्मा करने से फायदा क्या होता है इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चल रहा हूँ। वहाँ पर आपको हर एक जॉब और डी फार्मा से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं पूरा कंप्लीट मैं आपको स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ, वहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है डी फार्मा करने से। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आप हो सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। दूसरा है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का भी आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन केमिस्ट।
प्रोडक्शन केमिस्ट यानी आप फार्मेसी की दवा की फैक्ट्रीज वगैरह भी खोल सकते हैं। प्रोडक्शन टेक्नीशियन, प्रोडक्शन टेक्नीशियन का भी काम आप कर सकते हैं बाय डी फार्मा, यानी डी फार्मा करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में सबसे अच्छा फ़ायदा होगा दोस्तों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी मेडिकल अगर आप खोल लेते हैं, अगर मेडिकल चालू कर लेते हैं डी फार्मा करने के बाद, तो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस होगा, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, इसलिए डी फार्मा आपको करना चाहिए। ठीक। दूसरा फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल डी फार्मा करने के बाद आप होल सेलर का भी काम कर सकते हैं। दवाओं का होल सेलिंग का काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई रोक टोक आपको नहीं होगी, क्योंकि आप डी फार्मा का आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ठीक। तो दोस्तों आइए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। डी फार्मा में क्या क्या आपको सिलेबस रहेगा और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला यहाँ पर पेपर होगा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक। दूसरा हो जाएगा फार्माकोग्नोसी। उसके बाद दूसरा पेपर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि फर्स्ट ईयर का होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये पढ़ना होगा। दूसरा हो जाएगा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो जाएगा। आउटलाइन सिलेबस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डिटेल्स में सिलेबस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सेकेंड ईयर का हो जाएगा फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी, इसके अंतर्गत पढ़ना होगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसीलिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आपको केमिकल्स का पूरी जानकारी हो, अनुभव हो, और इसकी वजह से आप दवा वगैरह आसानी से सेलिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसके अंतर्गत आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, ये सब आपको सिलेबस में आउटलाइन यहाँ पर दिया रहेगा, जो कि आपको पढ़ना होगा सेकेंड ईयर का कोर्स में। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, डी फार्मा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये कि अब आप एडमिशन लेंगे कहाँ। अगर आप गवर्नमेंट एडमिशन नहीं लेना चाहते या नहीं हो रहा है, तो आपको एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सरस्वती देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज निचलौर महाराजगंज में 1,10,000 जहाँ पर डी फार्मा की ओवरऑल फीस है 1 साल की, यानी 1 साल में आपको फीस यहाँ पर 1,10,000 ही पे करना होगा और आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आपको ईजिली यहाँ पर विद्यालय में मिल जाएगा। मैं वहीं पर इस समय कार्यरत हूँ इसी विद्यालय में, यहाँ पर आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी फ़ीस यहाँ पर डी फार्मा की आपको बता दें 1,10,000 ही है। अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है आप समय से एडमिशन कराएंगे तो आपको जो सीटेड लिमिटेड है उसके अंदर ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ कुछ छूट भी आपको डिस्काउंट में मिल सकती है फीस में। ठीक है, वो आपके एडमिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना फास्ट एडमिशन, कितना जल्दी आप एडमिशन ले रहे हैं सीट कवर होने से पहले। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट।